दोस्तों नमस्कार। ब्लड बाथ कहिए, रक्त स्नान कहिए, जो भी कहिए, मार्केट के अंदर तगड़ा मूवमेंट हुआ है और तगड़ा बवाल कह सकते हैं और तगड़ा तूफान आया है। कल के वीडियो का थंबनेल देख के ही बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया दोस्तों, पर मेरे वीडियोस के अंदर मैं सारी चीज़ें जो आपके सामने रखता हूँ वो प्योरली स्टडी बेस्ड होती है और आपको कुछ वैल्यू एडिशन देने के लिए ये सारी मेहनत मैं करता हूँ। मैं कोई भी मेरा खुद का व्यू बायस लेके नहीं आता हूं कि मुझे लग रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए मार्केट में जब बुलिशनेस होता है मैं बुलिश के तरफ हूं, जब बेयरिशनेस होता है तब बेयरिश के तरफ हूं। कल एचडीएफसी के रिजल्ट के पहले मैंने वीडियो बनाया था और दोस्तों कोई इसे हम इंटरनल न्यूज नहीं कहेंगे, पर उसके पहले मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी आता है तो भी मार्केट को जचेगा नहीं। तोड़ फोड़ रिजल्ट आता है तो अलग बात है, पर वो आने की प्रोबेबिलिटी उतनी लग नहीं रहे है। मैंने कहा था फेडरल बैंक को देख के ही बहुत सी चीजें क्लियर हो रही है। प्राइवेट सेक्टर की बैंक और एचडीएफसी का, ऊपर से एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मर्जर हुआ है वो और एक दिक्कत पैदा कर चुका है या कर रहा है। इन सारी चीजों का आज हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये होते हुए देखा है, परिणाम होते हुए देखा है कि एचडीएफसी बैंक कल्प्रिट बना। तगड़ा मूवमेंट यहां तक कि लोअर सर्किट के आसपास आ गया दोस्तों। इतना तगड़ा मूवमेंट और एक जबरदस्त फॉल मार्केट के अंदर देख लिया। अब यहां से आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात सबके सामने यह है कि और कितना गिरेगा। अब इसके अलावा और एक चीज है सबके दिमाग में कि गिरा क्यों, इतना क्यों गिरा। दोस्तों इतना बढ़ा तो इतना गिरेगा, आप बात को समझ लीजिए। वैसे कोई निगेटिव न्यूज नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ तो भी दिक्कत पैदा हो गई और कुछ तो भी बहुत बड़ा हो गया, कहीं वॉर शुरू हुआ, हमारे यहां कुछ दिक्कत, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट बुकिंग, अरे इतना बड़ा है तो इतना ही गिरेगा। ध्यान दीजिए, मतलब जितना ऊंचाई पे जाओगे उतना जोर से गिरोगे। और ये प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लोगों ने अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट इस तरह से हो और मार्केट इस तरह से उसे अगर ले रहा हो तो साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा तो उसके साथीदार मॉर्निंग में उन्होंने होल्ड किया, पर बाद में जो निकले, एक्सिस बैंक गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, कोटक गिरा, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक उसके साथ गिरे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही उनके लिए दिशा दर्शाता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बड़े कंपनी का रिजल्ट आप बाकी कंपनियों के लिए फॉलो कर सकते हो, वही कैटलिस्ट का काम करता है। और ऐसे हुआ, तगड़ा मूवमेंट हमने मार्केट के अंदर देखा दोस्तों। मैं तो नॉर्मली कहता हूं कि आज शाही स्नान का दिन था, और मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए आज कितने मेरे दोस्तों ने शाही स्नान किया है, कितने लोगों ने एटलीस्ट आंखों को पानी लगाया है और कितने लोगों ने सिर्फ दूर से देखा है गंगा को बहते हुए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अब चलते कल के एनालिसिस की तरफ। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, सबसे आखिर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन दूंगा जैसे मैंने कल दिया था। मेरा कल का वीडियो जरूर जाके एक बार देख लीजिए कि मैंने किस तरह से इन सारी चीजों को पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के मूवमेंट को। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी। ध्यान दे, अब एक्सपायरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी बनती है, मैं ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो। 1 2 3 4 और बहुत ज्यादा से ज्यादा यहां 5। इस लेवल की अगर बात की जाए तो यह है 21,500 का लेवल। देखिए, अगर आप और बेयरिश हो तो जब तक यह लेवल टूटता नहीं है ना, एक्स्ट्रा की खुजली नहीं होने देनी है। बेयरिश साइड में बड़ा वाला कोई पोजीशन लेना नहीं है, अगर लोगे तो बहुत तगड़ा अटकोगे। इस बात को भी अच्छे से समझ के रखिए। ये अगर कटेगा तो फिर लड्डू बटेगा। कहां तक के लिए? सबसे पहली लेवल को तो हम ये समझ सकते हैं, दैट इज 21,400 का लेवल दर्शन हो जाएगा। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट 21,300 का लेवल दर्शन हो जाएगा। इस तरह से सीधे 100 पॉइंट के लेवल से नीचे के लिए तो लेवल टूटेगी तो ही काम करेंगे। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? अब ऊपर के लिए जरूरी है, मैं फिर से कहूं, ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को ऊपर होल्ड करना, दैट इज 21,700। यहां से 100 पॉइंट ऊपर, एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर कंसीडर करिए। चलिए 21,670, 21,670 को अगर काटता है ऊपर तो फिर पहला लेवल हमें मिलेगा 21,800।
और अगर इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट लेवल 21,900। ऊपर के लिए भी 100 पॉइंट की लेवल्स है। इन लेवल्स को देखते हुए ही सिर्फ काम करना है। बड़ा अगर पोजीशन लेना है और अगर किसी एक लेवल के बीच में अटक जाता है तो टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके लिए हूं, वहां पे मैं रियल टाइम आपको बहुत सी बातें गाइड करता रहूंगा। आज दोस्तों मैंने डाउन साइड के मूवमेंट के लिए भी आपको प्रेडिक्ट किया और इतने मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट भी मैंने आपको कैप्चर करके दिया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ये कमेंट मुझे और आपके जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स को जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उन्हें मोटिवेट करता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। ठीक है, अब चलते हैं। सिर्फ राइट डायरेक्शन में और राइट एनालिसिस के साथ काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एनालिसिस गलत तो काम जिधर उधर। अब देखिए बैंक निफ्टी को समझते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, या इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत है। आज गिरा ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब यहां से आगे इसकी मूवमेंट्स को कहां पकड़ते हैं, ध्यान दीजिए। जरूरी लेवल वही है जहां से इसने सपोर्ट लिया है। ये लेवल आप देख सकते हो, ये लेवल, इसी लेवल से इसके पहले नीचे गिरा और गिरता गया, इसी लेवल से अभी संभला है और ये लेवल है 46,000 की। अब जरूरी लेवल कौन सी बन जाती है, ध्यान दीजिए। अब जरूरी लेवल इसके लिए बन जाती है, आप समझ लीजिए, ये लेवल, ठीक है। और इस लेवल की अगर हम बात करें तो आप समझ के चलिए 45,900। ध्यान दें, यहां से 150 पॉइंट नीचे अगर ये निकलता है तो ही हमें काम करना है बियरिश साइड में, तो ही बियरिश साइड में काम करना है। और 45,900 अगर ये निकलेगा ना दोस्तों, तो आपके लिए जो पहला लेवल दिख सकता है सीधा, वो है 45,600। जी हां, सीधा 300 पॉइंट का कट इसके नीचे लग सकता है। 45,900 कटेगा तो फिर से यहां से नीचे 45,500 तक नो ट्रेड जोन है। और अगर कहीं इसे भी काट दे तो सीधा दर्शन है 45,400 तक का। इसके नीचे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा किस तरह से दर्शन हो सकते हैं। ये लेवल नीचे के लिए ध्यान में रखना है, ये आएगी ऐसी बात नहीं है। आखिर में सारी चर्चा करूंगा कि किस तरह से कल के लिए प्ले करना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, अब ऊपर के लिए बहुत जरूरी है, ऊपर के लिए कि ये इस लेवल को ऊपर होल्ड करे। और ये लेवल है दोस्तों 46,250। ध्यान दें, 46,250 को अगर ऊपर होल्ड कर लेता है ये, तो ही पहला लेवल मिलेगा 46,400 और इसके बाद 46,550। इस तरह से ऊपर के लेवल्स को समझ के चलना है, ध्यान में रख के चलना है। लेवल कटेगी तो ही काम करेंगे, नहीं तो बस बैठे रहेंगे। आज जो कमाया है कल गंवाना नहीं है, इस बात को यहां पक्का करके चलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑप्शन चेन को समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लोग और कहां बैठे हुए हैं आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों। 21,600 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अभी के लिए, और वो ओपन इंटरेस्ट 66 रुपीज का ही प्रीमियम है, पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी बिल्डअप हुआ है 26,600 पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 26,600 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बहुत तगड़ा वाला ये हर्डल है ऊपर के लिए। हाँ, पर अगर कहीं जैसे मैंने कहा कि अगर ये 650 को ऊपर काट देता है, 26,650 को ऊपर काट देता है, तो इतना तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा दोस्तों कि ये इसको कहीं के कहीं लेके जा सकता है। जो ऊपर वाली लेवल्स मैंने डिस्कस किया आपको, उस तरह से जा सकता है। पर नीचे के लिए समझ लेते हैं। नीचे के लिए सबसे बड़ा हर्डल है ये 26,500। आप देख सकते हो, सॉरी 21,500। 21,500 पे यहां तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। इसका मतलब सिंपल है, 21,500 तोड़ता है तो नीचे के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी और एक नीचे का मूवमेंट मिलेगा। अगर तोड़ता है 21,650 तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग और मिलेगा एक अच्छा ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, ये तो हुआ निफ्टी में। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों वीडियो के आखिर में कल क्या मूवमेंट आ सकती है, क्यों आ सकती है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट पार्ट है 25 जनवरी का जो एक्सपायरी है दोस्तों, उस एक्सपायरी का ये डेटा भी आपके सामने है।
अब ये डेटा अगर यहां हम एनालाइज करते हैं, जिन लेवल्स पे थोड़ा OI बिल्डअप हुआ है, तो आप देख सकते हो कॉल साइड में ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप हुआ है 46,000 के कॉल के ऊपर। 700 रुपए का प्रीमियम है दोस्तों, 700 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप हुआ है। और ऊपर के लिए अगर हम बात करें तो यही 46,200, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 46,250 को ऊपर होल्ड करने दीजिए तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। या ऊपर के लिए जो बायर्स है, मतलब कॉल साइड में ऊपर के लिए जो बायर्स है वो थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे। नीचे के लिए जरूरी क्या है, यही 46,000। आप देख सकते हो 46,000 पे तगड़ा वाला OI बिल्डअप हुआ है और 500 रुपए का प्रीमियम है, थोड़ा नहीं है, बहुत तगड़ा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा वाला सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसे डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है, इसलिए मैं कहना कि 45,900 को तोड़ेगा तो फिर नीचे के लिए मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और प्रोबेबिलिटी है वो लेके जा सकता है यहां ऊपर 46 से 600 तक का मूवमेंट एक ही झटके में बन सकता है। तो अब क्या ये मूवमेंट बनेगा, तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूं दोस्तों। अब HDFC का आज का जो मूवमेंट है वो आ गया, मार्केट ने इसे पचा लिया। HDFC के रिजल्ट कोई बुरे नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिए। और पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर भी ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है, ना ही अपने मार्केट के अंदर बुरा हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अब ये आगे कितना एक्सटेंड होगी ये बोला नहीं जा सकता, पर एक बात जरूर बोली जा सकती है जो मैं कल ही बोल चुका था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि ये अभी से पता लग रहा है, कुछ बैंक्स के रिजल्ट आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट अच्छा है, तो बाकी बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक के ठीक ठाक रहेंगे। और यहां से आगे और एक थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और जो बर्डन है बचे हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक का, जो बर्डन है वो इसमें जुड़ सकता है, पर उन प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दिया है मंदी के अंदर। तो अब यहां से आगे गिरने का जो स्ट्रेंथ होगा या गिरने का जो ओवरऑल क्वांटम होगा वो इतना नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी हमें रिकवरी मिल सकती है। इसलिए जिन लेवल्स की मैंने बात की है वहां से अगर मार्केट रिकवर होने लगता है तो रिकवरी के लिए भी रेडी रहिए दोस्तों। ये मार्केट रिकवर हो सकता है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये जो ओवरऑल व्यूज है, ये जो फंडामेंटल है, इसे कंसीडर करते हुए सिर्फ काम करें। ये मेरा एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर मुझसे जुड़िए, कुछ बातें वहां मैं रियल टाइम आपके लिए जोड़ता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।